जय श्री राम दोस्तों हनुमान चालीसा के पाठ और हनुमान चालीसा के संकल्प, यह दोनों के बारे में आपने ज़रूर देखा होगा और सुना भी होगा। दोस्तों, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता है? शायद इसलिए लोग हनुमान चालीसा के संकल्प लेते हैं, या फिर हनुमान चालीसा के संकल्प लेने से फ़ायदा होता है इसलिए लोग बिना संकल्प लिए हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं। तो आखिर यह दोनों में क्या अंतर है, किससे फ़ायदा होता है, किससे नुकसान होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। अगर आपके भी दिमाग में यह सवाल चल रहा है, यह डाउट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा का संकल्प और हनुमान चालीसा का पाठ, यह दोनों में क्या अंतर है, आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान चालीसा एक बहुत बड़ा महामंत्र है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसको पढ़ने के बाद हनुमान जी जागृत अवस्था में आ जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भक्त हैं जो हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं। तो यह दोनों के बीच के क्या फ़र्क है, आखिर दोनों में क्या अंतर है, हनुमान चालीसा में और हनुमान चालीसा के संकल्प के बीच में क्या अंतर है, तो चलिए जानते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ डेली करते हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी का पूजा आराधना करते हैं। तो मान लीजिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ आप आज 10 बजे किए सुबह में, कल इसी समय आप हनुमान चालीसा का सेम टाइम में आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं, कल आप 8 बजे कर लिए। उसके नेक्स्ट डे आप हनुमान चालीसा का पाठ 11 बजे कर लिए। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपके पास जब समय होता है तब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। ये हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। और आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का संकल्प किसे कहते हैं, तो संकल्प लेना यह एक टाइमिंग फिक्स है। जैसे आप अगर संकल्प लेते हैं तो आप एक डिसिप्लिन में बंध जाते हैं। बात करें फ़ायदा के, तो फ़ायदा आप अगर संकल्प लेते हैं, ऐसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे फिर भी आपको फ़ायदा है, और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ न भी करेंगे, आप हनुमान चालीसा के संकल्प द्वारा पाठ करेंगे तो भी आपको फ़ायदा है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है, ये चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हनुमान चालीसा के संकल्प लेने में। वो कैसे, ये समझिएगा। दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का पाठ जब भी करते हैं तो आपका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, फिक्स डेट नहीं होता है। आपके पास जब समय होता है तब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन संकल्प में ऐसा नहीं होता है। संकल्प में आपका टाइमिंग फिक्स रहता है। आपके पास जो समय है, आप जिस समय के हनुमान चालीसा का संकल्प लेंगे उसी समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जितने दिन का संकल्प लेंगे उतने दिन का उसी सेम टाइम में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन फ़ायदा हनुमान चालीसा से हनुमान चालीसा के संकल्प में ज़्यादा है। और वो कैसे है, चलिए इसको जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दोनों के बीच का फ़र्क मात्र विश्वास है, दूसरा कुछ नहीं। अब यूँ समझ लीजिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर करते हैं तो आप जानते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी का कृपा आप पर होगा, लेकिन कब होगा, ये आपके अंदर में सस्पेंशन बना हुआ है, बहुत बड़ा सस्पेंशन बना हुआ है। इस पे आपको 100% आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह एक भक्त के अंदर की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस पे 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे लाभ कब मिलेगा। लेकिन वहीं देखा जाता है कि अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो आपने कहीं ना कहीं बहुत ऐसे भक्त हैं जिनका अनुभव को देखा होगा कि वह हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है 7 दिन का या फिर 11 दिन का, और उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। या फिर संकल्प के वीडियो आप बहुत सारे देखे होंगे, उसमें बताया गया है कि संकल्प के दौरान हनुमान जी दर्शन भी देते हैं, सपनों में भी आते हैं और बहुत ज़्यादा भक्त को बेनिफिट भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें आपको फ़ायदा होता है, और वह फ़ायदा का मुख्य कारण है विश्वास। जैसे यूँ समझ लीजिए कि आप अगर 11 दिन का अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो 11 दिन तक आपको फ़ायदा होने का सबसे मुख्य कारण क्या है, इस पे आप ध्यान दीजिए। 11 दिन तक आपका चित्त मन, आपका जो मन है वह टोटली 100% हनुमान जी में लगा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर एक डिसिप्लिन बन जाता है। दोस्तों, इस बात को समझिएगा, अगर आप संकल्प लेते हैं, संकल्प का मतलब ही होता है डिसिप्लिन में चलना। क्योंकि अगर संकल्प आप ले रहे हैं कि आज मैं 6 बजे पढ़ूंगा,
हनुमान चालीसा का पाठ अगर 6 बजे आज मैं करूँगा तो मुझे पूरे अगर 11 दिन का संकल्प है तो 11 दिन तक आपको 6 ही बजे शुरू करना पड़ेगा। डेली के डेली आपको 6 बजे ही पाठ करना पड़ेगा। तो ये डिसिप्लिन है, और कोई भी काम अगर आप डिसिप्लिन में करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होता है। अगर आप डिसिप्लिन में दवा भी खाते हैं, एग्जाम्पल ले लें कि अगर आप डिसिप्लिन में दवा खाते हैं तो वह दवा जल्दी काम करता है। उसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ है, तो हनुमान चालीसा का संकल्प लेने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप इसमें डिसिप्लिन में रहेंगे और आपका जो विश्वास है वह विश्वास में ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। और विश्वास आप जो भी चीज़ पे करेंगे, जैसे कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिए तो आपके अंदर में उसी समय एक विश्वास हो जाता है कि मुझे 11 दिन का संकल्प मैं लिया हूँ या 7 दिन का लिया हूँ, तो संकल्प के दौरान मेरा जितने भी समस्या है वह हनुमान जी ठीक कर देंगे। तो वही विश्वास यहाँ पर काम कर जाता है। तो इस तरह से आपका काम भी बन जाएगा और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होना शुरू हो जाएगा, और आपके सोच में, आपके विचार में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हनुमान चालीसा और हनुमान चालीसा के संकल्प से फ़ायदा होता है। संकल्प लेने में ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपका जो मन है वह मन टोटली आपका हनुमान जी में केंद्रित हो जाएगा, कि जिस वजह से आपका विश्वास मजबूत होगा और आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ में आपको बता दें कि अगर आप भी संकल्प लेना चाहते हैं हनुमान जी का, तो संकल्प कभी भी और कहीं भी आप ले सकते हैं। 1 दिन का ले ले, 3 दिन का ले ले, या 7 दिन का ले ले, 11 दिन का ले ले। जितने दिन का अगर आप सक्षम हैं आप संकल्प ले ले। संकल्प के कुछ विधि है, कुछ नियम है जिसको आप फॉलो कीजिएगा ज़रूर। जैसे कि आपको कोई भी नकारात्मक विचार संकल्प के दौरान नहीं रखना है। आप जितने भी दिन के लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी गंदे विचार ना आने दें। गंदे लोगों की संगति से दूर रहें, नॉनवेज या तामसिक भोजन से दूर रहें, नशा आदि से दूर रहें, और फिर आप संकल्प ले। आपको हनुमान चालीसा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ में ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखें, कि आपसे कोई ऐसा गलती ना हो जिसका बाद में आपको पछतावा करना पड़े। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।